ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे विद्यायां रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे अथ द्वाविंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि, तुम्हारे चले जाने पर प्रसन्नचित पार्वती शिव जी की प्राप्ति को तप साध्य मानकर तपस्या करने के लिए तत्पर हो गई। तब जया और विजया नामक सखियों को लेकर माता पिता से उसने पूछा। पहले पिता गिरिराज हिमालय के पास जाकर विनम्र होकर प्रणाम करके पूछा। सखियों ने कहा, हे हिमालय, सुनिए, हम आपकी पुत्री की बातों को कह रही हैं। वे अपने शरीर, रूप तथा आपके कुल को सफल करना चाहती हैं। ये शिव तपस्या द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनके दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए हे गिरिराज, आप आज्ञा दीजिए कि पार्वती वन में जाकर सादर तप करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, पार्वती की सखियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर विचार कर गिरिराज ने ऐसा कहा। हिमालय ने कहा, मुझे तो ये विचार अच्छा लग रहा है, जरा मैना से भी पूछ लो। यदि ऐसा हो जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। इसमें मेरी तथा मेरे कुल की सफलता तो निश्चित ही है। यदि इसकी माता को भी ये अच्छा लगे तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार पिता की बातों को सुनकर वह सखियाँ पार्वती के साथ उसकी माता के पास गई। हे नारद, जब वे सखियां पार्वती को साथ लेकर उसकी माता के पास गई तो उन्होंने प्रणाम कर आदर पूर्वक उनसे कहा। सखियों ने कहा, हे देवी, आपको नमस्कार है। आप अपनी पुत्री की बातों को सुनिए। प्रसन्नता से सुनकर आप वैसा कर सकती हैं। तुम्हारी पुत्री शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहती है। पिताजी से आज्ञा पाकर अब तुमसे पूछ रही है। हे पतिव्रता पार्वती, आपने इस रूप को सफल करना चाह रही है। यदि तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो ये तपस्या प्रारंभ कर देगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, इतना कहकर वे दोनों सखियां चुप हो गईं। मीना ने दुखी होकर उनकी बात स्वीकार नहीं की है। तब उस पार्वती ने स्वयं हाथ जोड़कर विनम्र भाव से शिव जी का स्मरण कर अपनी माता से कहा। पार्वती जी ने कहा, हे माता, मैं कल प्रातःकाल शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपोवन में तपस्या करने जाऊंगी। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। पुत्री के इन वचनों को सुनकर मीना दुखी हुई। व्याकुल होकर उसने पुत्री को अपने पास बुलाकर कहा। मीना ने कहा, हे शिवा, हे पुत्री, यदि तुम तपस्या करना ही चाहती हो तो घर में ही तपस्या करो। हे पार्वती, बाहर मत जाओ। तुम तपस्या करने कहाँ जाती हो। सभी देवता तथा सभी तीर्थ मेरे घर में हैं। हे पुत्री, हट मत करो, कहीं बाहर मत जाओ। तुमने पहले क्या सिद्ध किया और अब क्या सिद्ध करोगी। हे पुत्री, तुम्हारा शरीर तो कोमल है, तप तो बड़ा कठिन होता है, इसलिए तुम यहीं तप करो, बाहर मत जाओ। किसी इच्छा पूर्ति के लिए स्त्रियों को तपोवन में जाना आज तक सुना नहीं गया। इसलिए हे पुत्री, तुम तपस्या के लिए वन मत जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा। उसके बाद अनेक प्रकार से पार्वती को उसकी माता ने रोका, किंतु उसे शिव जी की आराधना किए बिना सुख नहीं मिला। तपस्या करने के लिए वन मत जाओ मैना द्वारा इस प्रकार निषेध करने के कारण उसे उमा कहा जाता है। जब उस मीना ने देखा कि पार्वती मेरे इस आज्ञा से दुखी है, तब उसने उसे तपस्या करने की अनुमति दे दी। हे मुनिवर, माता की आज्ञा को पाकर उस तपस्विनी पार्वती ने शिव जी का स्मरण कर सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रणाम कर प्रसन्न हुई पार्वती सखियों को लेकर तपस्या करने चली गई। उन अनेक विचारों को तथा अनेक प्रकार के वस्त्रों को छोड़कर शीघ्र चीर वलकल तथा मूंज की रस्सी को धारण किया। हार को गले से उतारकर मृग चर्म धारण कर गंगावतरण स्थान पर तपस्या करने चली गई। ध्यान करती हुई उस स्थान पर पहुंची जहाँ शिव जी ने कामदेव को जलाया था। हिमालय की इस चोटी को गंगावतरण कहते हैं। हे नारद, हिमालय की वह चोटी शिव जी से रहित थी जब जगदम्बा काली वहाँ आई। प्राचीन काल में जहाँ बैठकर शिव जी ने कठिन तप किया था, कुछ देर वह विरह से व्याकुल होकर वहाँ बैठी। वह हिमालय की कन्या हा हर ये कहकर रोती हुई चिंता तथा शोक से पीड़ित होकर अत्यंत विलाप करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य से दीक्षा प्राप्त पार्वती उस मोह को रोककर अपने नियम में तत्पर हो गई। उत्तम श्रृंगी तीरथ में वह तप करने लग गई। वह शिखर पार्वती के तप करने के कारण गौरी शिखर कहा जाता है। हे मुनि, तपस्या के फल भागी सुंदर तथा पवित्र वृक्ष पार्वती ने वहां लगाए थे। वह सुंदरी भूमि की शुद्धि कर वहां वेदी बनाकर इस प्रकार तप करने लगी जो मुनिजनों के लिए भी कठिन था। मन के साथ सभी इंद्रियों को शीघ्र रोककर वह पार्वती उस पवित्र स्थल पर उत्तम तप करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में चारों ओर दिन रात आग जलाकर बीच में स्वयं बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जप किया करती थी।
वर्षा ऋतु में खुली भूमि पर पत्थर के ऊपर बैठकर जलधारा से भीगती हुई तप करती थी। शीतकाल में वह पानी में स्थित होकर निराहार पाला धुंध में भक्ति में तत्पर रहती थी। इस प्रकार पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई तपस्या में तत्पर पार्वती संपूर्ण मनोरथों को देने वाले शिव का ध्यान करती थी। अपने लगाए हुए वृक्षों को सखियों के साथ सींचती हुए अवसर मिलने पर अतिथि सत्कार भी करती थी। असहत तथा अनेक प्रकार के हवा, जाड़ा, वर्षा, गर्मी के भी को भी शांत मन से सहन कर लेती थी। अनेक प्रकार के दुखों को भी उसने चिंता नहीं की। हे मुनि, वह तो सदैव शिव जी का ध्यान करती रहती थी। पहले कुछ समय तक वह फल खाकर फिर पत्ते खाकर तपस्या करती रही। इस प्रकार उसने अनेक वर्ष बिता दिए। हिमालय की पुत्री शिवा ने फिर पत्तों का आहार करना छोड़कर निराहार व तपस्या में लगी रही। पत्तों का भी आहार छोड़ देने के कारण उस हिमालय की पुत्री का नाम देवताओं ने अर्पणा रखा था। शिव जी का स्मरण कर वह पार्वती एक पैर से खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई तप करती थी। चीरवलकल तथा जटा समूह को धारण की हुई शिव जी के ध्यान में तत्पर उस पार्वती ने अपनी तपस्या से मुनियों को भी जीत लिया। इस प्रकार शिव जी का चिंतन करने के साथ तपस्या करते हुए तपोवन में उस काली के 3000 वर्ष बीत गए। 60,000 वर्ष जहाँ शिव जी ने तप किया था, क्षण भर उस स्थान पर स्थित होकर उस शिवा ने सोचा, हे महादेव, इतने समय से तपस्या में तत्पर आप मुझे नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने इतना समय बीतने पर भी मुझे दर्शन नहीं दिया। लोक तथा वेद में मुनिजनों द्वारा शिव जी की स्तुति की जाती है। वे शिव सर्वज्ञ हैं, सबकी आत्मा है और सब कुछ देखते हैं, सबको ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। सभी लौकिक तथा अलौकिक भावों से वे अनुभावित हैं, भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं और सभी कष्टों को दूर करते हैं। यदि मैं अपनी सभी इच्छाओं को छोड़कर शिव जी के चरणों में अनुरक्त हो तो वे शिव मेरे ऊपर प्रसन्न हो। यदि नारद तंत्रोक्तर पंचाक्षर मंत्र का मैंने भक्ति से विधि पूर्वक प्रतिदिन जप किया है तो शिव जी प्रसन्न हो। शस्त्रोवक्त विधि से सर्वेश्वर शिव की मैंने भक्ति की है तो शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार सोचती हुई नीचे की ओर मुख करके विकार रहित जटावल्कल धारण करती हुई उसने बहुत समय तक तपस्या की। उसने उस प्रकार तप किया जो मुनिजनों के लिए भी असंभव था। उस तप का स्मरण करके सभी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उसकी तपस्या को देखने के लिए वे सभी मुनिजन वहां आके अपने को वे धन्य मानने लगे। बड़े लोगों को धर्म व्रतों का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि तपस्या का कोई प्रणाम नहीं है। अंत धर्म का सदा सम्मान करना चाहिए। उसकी तपस्या को देखकर तथा सुनकर दूसरे क्या तपस्या करेंगे, इससे अधिक तप लोक में ना हुआ और ना होगा। ऐसा कहते हुए वे सब कठोर अंग वाले पार्वती की तपस्या की प्रशंसा कर अपने घर को चले गए। उस जगदम्बा पार्वती के आश्चर्यजनक तपस्या के प्रभाव को और भी सुनो। उसके आश्रम में स्वभाव से विरोधी भी हो जाते हैं, वे भी उसके प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। शेर गाय जिनका स्थायी वैर है, वे भी उसके तपोबल से एक दूसरे को पीड़ित नहीं करते थे। हे मुनिवर, और भी चूहा, बिल्ली आदि प्राणी जो स्वभाव से एक दूसरे के वैरी हैं, उनमें भी किसी प्रकार का विकार नहीं आता था। हे मुनिवर, वहाँ फलों से युक्त वृक्ष अनेक प्रकार के तृण तथा फूल आदि थे। जहाँ पार्वती तपस्या कर रही थी वह वन कैलाश के सदृश सुंदर उसकी तपस्या के सिद्धि का परिणाम स्वरूप हो गया था। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में पार्वती तप वर्णन नामक 22वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।